अस्सलामुअलैकुम। आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो एक ऐसा आर्टिकल है जिसे डॉक्टर उज़ैर सरोया ने तहरीर किया है। इस वीडियो से मुतालिक अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो का आर्टिकल है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन पाइपलाइन में है और बहुत जल्द मार्केट में दस्तयाब होगी बड़े पैमाने पर। लोगों के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका हम लोग आज की इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वैक्सीन से डीएनए तब्दील करके जानवरों या दूसरी मखलूकात का डीएनए शामिल किया जाएगा, ये मानना है बहुत सारे लोगों का। मिसाल के तौर पर फैसल रजा आबदी से लेकर तकरीबन जैद जमान हामिद तक की सतह के लोग और कई पढ़े लिखे लोग इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने पेश करते फिर रहे हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि लोगों का ये मानना कि ऐसी वैक्सीन लोगों को पिलाई जाएगी जिससे जानवरों का डीएनए हमारे अंदर शामिल कर दिया जाएगा और इससे हम मजहब, महरम रिश्तों की पहचान, तौलीदी सलाहियत खत्म होने जैसे रंगारंग नताइज और मुख्तलिफ साजिशों का हिस्सा बन जाएंगे। वैक्सीन काम किस तरह करती है ये हम आज की वीडियो में आपको पहले बता दें। जंग पे भेजे जाने से पहले फौजी ट्रेनिंग के दौरान जैसे नकली टारगेट जो पुतले की शक्ल में होता है, इस पर बंदूक चलाने की तरबियत दी जाती है, इसी तरह वैक्सीन हमारे खून में मौजूद जंगजू खुलियों को टारगेट प्रैक्टिस करवाने का काम करती है। ये टारगेट कभी कीमियाई प्रोसेस से मुर्दा या कमजोर किया हुआ वायरस होता है और कभी वायरस के अज्जाए तरकीबी में से कोई एक जुज़्व और कभी इस वायरस से खारिज होने वाला कोई मादा। इंसानी खुलिये साख्त में खुबानी से मुशाबिहत रखते हैं। डीएनए जो कि अहम तरीन चीज है, वो मरकज में गुठली की तरह सख्त खौल में बंद होता है जिस तक खुलिये के लिए अज्जा को भी मुकम्मल रसाई नहीं दी जाती। कोरोना वैक्सीन में जो चीज टारगेट प्रैक्टिस का काम देने वाली है, उसका दाखला गुठली के अंदर यानी डीएनए तक होता ही नहीं है। खुलिये के बैरूनी हिस्से में ही तमाम मामले तय हो जाते हैं। इसलिए ये बात करना कि कोरोना वैक्सीन डीएनए में जाकर फिट हो जाएगी, झूठ और जहालत का मुरक्कब है। याद रखें, डीएनए इंसान के जिस्म में मौजूद हर चीज का मरकजी कोड या कंट्रोलिंग यूनिट है। इसमें मामूली तब्दीली करने से भी कई दफा कैंसर और मोहलिक जीनियाती बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अगर साजिशी थ्योरिस्टों की यह बात मान ली जाए कि डीएनए बदला जा रहा है, तो ऐसे बड़े पैमाने की तब्दीली जिंदगी के साथ मुताबिकत रख ही नहीं सकती। मजीद ये कि महरम रिश्तों का तकद्दुस, मजहब की तरफ मिलान वगैरह जीनियाती अवामिल से ज्यादा शऊरी रवैये हैं। यानी किसी का डीएनए तब्दील करने से आप इस इंसान को मारने का बंदोबस्त तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें यूं मखसूस शऊरी तब्दीलियां बर्पा नहीं कर सकते। अब तक की साइंसी दरियाफ्तों के साथ तो कतन नहीं कर सकते। अमूमन वैक्सीन बनने में कई साल का अरसा लग जाया करता है। ये वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बन गई? जैसे मैंने पहले कहा कि वैक्सीन में वायरस ही के अज्जाए तरकीबी में से कोई जुज़ इस्तेमाल में लाया जाता है टारगेट प्रैक्टिस के लिए। कोरोना के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है, इसे कोरोना वायरस के मैसेंजर आरएनए, जिसे एमआरएनए भी कहा जाता है, उसे काम में लाए जाने के बाद बनाया गया है। कोरोना की वैक्सीन अपनी तर्ज की पहली वैक्सीन है। इससे कबल कोई भी वैक्सीन मैसेंजर आरएनए से नहीं बनी। पहले जो वैक्सीनें बनती रही हैं, इनमें या तो वायरस को मुर्दा हालत में या कमजोर हालत में या इसके किसी मखसूस हिस्से को जिस्म में दाखिल किया जाता था। पहले वायरस को ढूंढो, फिर लैब में आइसोलेट करो, फिर इसे आधा पौना मार के गैर फाल करके इस हालत में लाओ कि वो बीमारी का बायस तो ना बन सके, अलबत्ता आप में इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफियत पैदा करने के काबिल रहे। फिर इसे ठीक डोज में जानवरों पर टेस्टिंग के बाद इंसानों के लिए मौजू बनाओ, फिर इंसानों में टेस्ट करके कमर्शियल बुनियादों पर लॉन्च करो। यह था अमूमी तरीका। कोरोना की वैक्सीन चूंकि अपनी तर्ज की पहली यानी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, सो इसने हमें वायरस ढूंढ के आइसोलेट करने और मुतवाजन अंदाज में इसे गैर फाल करके टेस्टिंग करने के झंझट से आज़ादी दे दी। इसी साल जनवरी में चाइनीज साइंसदानों ने वायरस का डीएनए कोड दरियाफ्त करके आधा काम पहले ही कर दिया था। बजाय असल वायरस इस्तेमाल में लाने के, साइंसदानों ने वायरस का यही कोड पढ़कर इसके कुछ अज्जा यानी वायरस का मैसेंजर आरएनए मसनूई तौर पर लैब में बना डाला और यही जानवरों पर टेस्ट करके इसकी सेफ्टी बारे तसल्ली करके इंसानों के लिए अप्रूव किया गया। यही वजह है कि वैक्सीन इतनी जल्दी बन गई। अब अगर जहन में सवाल आता है कि मैसेंजर आरएनए से वैक्सीन बन सकती थी तो बाकियों को ऐसे ना बनाया और इतना वक्त लगाया, तो जवाब यह है कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन पर ज्यादा रिसर्च 1995 से शुरू हुई है। 2005 में इस रिसर्च में ब्रेक थ्रू आया। इसके बाद इस टेक्नोलॉजी को कैंसर की वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल में लाने पर जोर दिया जाने लगा।
जैसे कि मैंने पहले बताया कि खुलिये का डीएनए तब्दील किया जाए तो कैंसर बन सकता है, तो रिसर्चर इन्हीं कुदरत की तरफ से तब्दील शुदा डीएनए वाले कैंसर के खुलियों के खिलाफ वैक्सीन तैयार करके जिस्म के जंगजू खुलियों से उनको मरवाने पर रिसर्च कर रहे थे। कोरोना आया तो इसी रिसर्च का रुख इसकी जानिब मुड़ गया। जनवरी में कोड तो ब्रेक हो ही गया था, करने का काम बस लैब में मैसेंजर आरएनए की तैयारी और जानवरों पर टेस्टिंग थी, जो ऐसे तौर पर निपटा लिया गया। वैक्सीन में नैनो टेक्नोलॉजी या माइक्रोचिप है और 5G के जरिए इंसानों की जासूसी और दिमाग कंट्रोल किए जाएंगे। अब ये एक नई बात है जो कि साजिशी थ्योरिस्ट की जानिब से की गई है। दरअसल वैक्सीन में कोरोना का मैसेंजर आरएनए मौजूद है, जिसे वाकई नैनो टेक्नोलॉजी के तहत बनाए गए एक मॉलिक्यूल में लपेटकर जिस्म में दाखिल किया जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी महज ऐसे है जैसे किसी को तोहफा देने से पहले इसे गिफ्ट पेपर में लपेटा या रैप किया जाता है। लैब में तैयार करदा मैसेंजर आरएनए के गिर्द नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार करदा एक कुदरती अज्जा से मुमासिल खौल चढ़ाया जाता है, जिससे ये इंसानी जिस्म के लिए काबिल कबूल हालत में आ जाता है ताकि मुताल्लिका खुलियों में पहुंचकर अपना काम कर सके। मैं खुद कैंसर के शोबे से वाबस्ता हूं और कई सालों से कैंसर की अद्वियात से मुताल्लिक जगह तक उनके बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए पहले ही नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं और ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। दो मिसालें लाइपोसोमल डॉक्सोरुबिसिन और नैब पैसिलिटैक्सेल की हैं, जो निहायत मारूफ दवाएं हैं कैंसर की। ये 5G और नैनो टेक्नोलॉजी का शोर इसलिए उठ रहा है क्योंकि शोर करने वालों को मालूम ही अब हुआ है कि ये भी कोई चीज़ है। अगर जासूसी करना मकसूद है तो हर किसी के पास मोबाइल या कोई ना कोई गैजेट तो मौजूद है जो इस काम के लिए ज़्यादा मौजू है, जबकि दिमाग कंट्रोल करने के लिए एक इंजेक्शन जितनी मिकदार में समाने वाली कोई भी चीज़ अगर वजूद में आई होती तो इसको जिस्म में दाखिल करने के लिए वैक्सीन से बहुत सस्ते और मौसर तरीके मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर खुराक का हिस्सा बनाकर खून में दाखिल करना, हवा में छोड़कर बरास्ता फिफड़े खून में दाखिल करना वगैरह वगैरह। खून में आयरन पहले ही रब ने वाफर मिकदार में डाल रखा है। अगर कभी माइंड कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी आ गई तो यही आयरन सिग्नल रिसीव करने के लिए बहुत काफ़ी होगा। बेचारी नैनो टेक्नोलॉजी को बदनाम इसलिए किया जा रहा है कि मासूम और सादा लो साजिशी थ्योरिस्टों को इस बात का पता ही अब चला है, जबकि ये पहले ही कई साल से ज़ेर इस्तेमाल है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जब कोरोना से मरने वालों की शरह 100 या 1000 में से एक है तो इसकी वैक्सीन लगवाने का क्या फ़ायदा है? ये बिल्कुल जायज़ सवाल है। अगर शरह अमवात 1000 में से एक फ़र्द फ़र्ज कर लें तो 20 करोड़ की आबादी में ये तकरीबन 2 लाख बनते हैं। ये वाकई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपने अपने या अपने वालिदैन के लिए इस 1000 में से एक होने का इम्कान वाली बाजी खेलने के लिए अगर आप रजामंद हैं तो किसी को हक नहीं कि आपको मजबूर करे। इसी तरह एक और सवाल है कि वैक्सीन के मुमकिन साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और क्या नई तहकीक से तसल्ली कर ली गई है कि मुज़र असरात हुदूद के अंदर है? जी हाँ, पूरी तसल्ली करके ही वैक्सीन लॉन्च की गई है इस्तेमाल के लिए। ख़तरे का इम्कान दुनिया की किसी चीज़ पर कभी भी सिफर तक नहीं पहुँचाया जा सकता। जैसे आप गाड़ी लेकर निकलते हैं तो इम्कान हमेशा रहता है कि आप हादसे का शिकार होकर मारे जा सकते हैं, लेकिन आप इस इम्कान को तस्लीम करते हुए भी रोज़ निकलते हैं। इसी तरह इम्कान मौजूद है कि लॉन्ग टर्म में इस वैक्सीन के भी कुछ नापसंदीदा असरात सामने आ जाएं। अगर आप इन असरात के खौफ से चाहते हैं कि इंतज़ार कर लें और दूसरों में इसके असरात का मुशाहिदा करके तसल्ली करके फ़ैसला लें तो ये आपका इस्तेहकाक है। मेरे हल्का अहबाब में कई लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। मामूली साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा कोई तशवीशनाक असरात ना तहकीकी लिटरेचर में मज़कूर हैं और ना हमारे ज़ाती मुशाहिदे में आए हैं। अब आखिरी सवाल, बिल गेट्स का वैक्सीन से क्या ताल्लुक़ है? आप दुनिया के किसी भी शख्स के वैक्सीन से ताल्लुक़ बारे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सवाल माकूल और इसके जवाब को अहम भी माना जाए। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि बिल गेट्स का ताल्लुक़ वैक्सीन से क्या है? अगर वैक्सीन के अज्जा, इसके क्लिनिकल ट्रायल और इसके महफूज होने पर इन लोगों का इत्तफाक है जो इस फील्ड के माहिर हैं यानी डॉक्टर्स, तो फिर ये और इस तरह के तमाम सवालात बिल्कुल बेमानी ठहरते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वैक्सीन कमर्शियल बुनियादों पर ही बनती है और इससे कंपनियों का माली फ़ायदा मुंसलिक होता है। अगर मुनाफे की उम्मीद ना हो तो वैक्सीन बनाने पर कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। तो ये मसला बिल गेट्स का नहीं, इस लालच और मादियत परस्ती का है जिसका शिकार आप और आपके मुआशी और सियासी निज़ाम भी शायद इतने या इससे ज़्यादा हों जितना कि बिल गेट। आपके सवालात का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर उज़ैर सरोया का बहुत शुक्रिया जिनका आर्टिकल हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।